नमस्ते। आप सभी का मेरी चैनल पर फिर से स्वागत है। सबसे पहले मैं आप सभी के प्यार और प्रोत्साहन के लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी और साथ ही आशा करती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सेल्फ हीलिंग की जर्नी में मदद कर सकूँ। हर किसी ने कभी ना कभी किसी न किसी से रिलेशनशिप ब्रेकअप किया ही होगा। संबंधों में, नौकरी में, प्यार में दिल टूटा होगा, दोस्तों से धोखा खाया होगा। यहाँ गुस्सा, दुख, हताशा तो नॉर्मल है, पर देखा जाए तो यह आपके लिए ब्लेसिंग समान है। जो आपका नहीं था, जो आपके लिए लायक था ही नहीं, उसके बिछड़ने पर हरदम गमगीन रहना ठीक नहीं। ऐसे संबंध से आपका कोई भी इंडिविजुअल ग्रोथ होना मुश्किल था। किसी भी बात, सिचुएशन या किसी संबंध से जब आपका नाता टूटता है ना, तो ऐसा लगता है कि जैसे सब खत्म, दुनिया जैसे यहीं थम गई हो। हर दम बीते लम्हों में जीना जैसे आदत से बन जाती है। खुद को कोसना, दुखी होना या यूं सोचना कि तुम्हारी वजह से आज मैं परेशान हूँ। आप अपने दुख, तकलीफ के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराते हो। इस तरह तनाव के कारण आप अपने शरीर में दर्द को महसूस करते हो। कुछ समय के लिए स्ट्रेस अच्छा है। इससे हमारा कोर्टिसोल हार्मोन रिलीज होता है, जो हमारे अंदर फाइट या फ्लाइट मोड को एक्टिवेट करता है। और यह कुछ मिनटों के लिए हो तो फायदा देता है, पर स्ट्रेस रोजाना हो, बार बार हो, तो अच्छा रिजल्ट नहीं देता। हरदम कोर्टिसोल का रिलीज होना आपके इम्यून सिस्टम को बिगाड़ता है, आपके दिमाग को बीमार करता है और आप किसी भी बात पर कंसंट्रेट नहीं कर पाते। आसानी से आप छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़े हो जाते हो, बातें भूलने लगते हो और फ्रस्ट्रेटेड रहते हो। तो इन सारी बातों से अब आगे बढ़िए। मैं यह नहीं कह रही कि सब भूल जाएं, क्योंकि यह संभव है ही नहीं। पर हाँ, हम हमारे कड़वे अनुभवों से कोई सीख ज़रूर ले और जीवन में आगे बढ़े। हर अनुभव सीढ़ी का वह हर एक स्टेप है, जिसे पार करते आप अपनी सफलता की ओर बढ़ते जाएंगे। आपने अनुभव की हुई सारी कड़वी बातें, दुखद अनुभव, टॉक्सिक रिलेशंस, इन सभी को माफ़ करके आगे बढ़ना है। यह आसान नहीं, पर नामुमकिन भी नहीं। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपके अनहील्ड इमोशंस आपको अंदर से दिमाग की तरह खोखला कर देगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। जीवन में मिले दुख या खराब अनुभव में अक्सर उलझे रहने से कुछ हासिल ना होगा। क्या उसने मुझे कभी प्यार नहीं किया था? मुझ पर भरोसा नहीं था? क्या मेरे काम में मेरे बॉस को कभी मेरी एफिशिएंसी दिखाई नहीं दी? मैंने ऐसा करना था या ऐसा बोलना था तो शायद सब ठीक होता। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं सोचना। ऐसी कई बेतुकी बातों के तनाव में रहने से आपका स्ट्रेस लेवल और भी बढ़ेगा। यह स्ट्रेस आपके मेंटल लेवल के साथ साथ फिजिकल लेवल पर भी असर दिखाता है। आपको बॉडी पेन, इन्फ्लेमेशन, हार्ट अटैक, आर्थराइटिस जैसी बीमारियां होंगी। यह बेहद गंभीर बात है। पता है, हर किसी में सिक्स सेंस होते हैं, इंट्यूशन होता है, जो हमें हर बात पर सचेत करता है। हमें क्या चुनना है, किसके कितने करीब जाना है, भरोसा किस पर करना है, किसके साथ हमें संबंध आगे बढ़ाना है, कहाँ से हमें रास्ता बदलना है, कहाँ पर रुक जाना है। ऐसी कई सारी बातें हमें हमारी गट फीलिंग से पता चल ही जाती है। अब जब आप अपने पास्ट को एनालाइज करते रहोगे, अपने पास्ट एक्सपीरियंस को लेकर आज के काम में, नए संबंध में सच झूठ, सही गलत करते रहोगे, तो कभी भी किसी पर भी भरोसा नहीं कर पाओगे। आपको उदास देख अगर आपके अपनों ने आपसे पूछा कि क्या बात है भाई,
बताओ, क्या परेशानी है? और आप अपना दर्द छुपाकर अपनी सही फीलिंग्स को बताना ज़रूरी नहीं समझोगे। अपनी बात पर, अपनी कहानी पर पर्दा रखते कह दोगे कि सब कुछ ठीक है, कोई और बात नहीं। क्योंकि एक बार धोखा खाने पर आपको लगता है कि सामने वाला आप पर, आपकी बातों पर भरोसा न करे तो क्या हो अगर उन्होंने मुझे ही गलत समझ लिया तो? अब इस कश्मकश में आपका स्वभाव चिड़चिड़ा और लड़ाकू बन जाता है और आप नशे के आदी हो जाते हो। इससे आपको एक किक मिलती है। आप कुछ पल के लिए सुकून महसूस करते हो। आपका मन शांत होता है और आप आनंद का अनुभव करते हो। यूं आप गलत रास्ते पर चल पड़ते हो। ऐसे ही डिप्रेशन के शिकार बनते हैं और हर बात पर ड्रामा, हर बात पर ओवर एनालाइजिंग। हद है, अब बस भी करो। सही है ना? आप सभी ने इन बातों को कभी ना कभी तो महसूस किया ही होगा। आई एम डैम श्योर अबाउट इट। और उस समय आपने इन बातों को समझकर ही उचित फैसला लिया होगा। फिर क्यों गलत लगता है आज? वह तो आपके लिए सही फैसला था ना? पर यह दिमाग जो है ना, कुछ ज़्यादा ही डेढ़शाना है और दिल हद से ज़्यादा नरम, राइट? दिमाग सारी बातों को इतना एनालाइज करता है कि हम बस उसके चक्रव्यूह में फंसकर किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाते। और दिल दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। अब हर बार अपने दिल और दिमाग के बीच में कंफ्यूज रहेंगे कि मैं आखिर किसकी सुनूं, दिल की या दिमाग की? हर कोई आपको अपने अनुभवों से अलग अलग सलाह देंगे और आप खुद के ही फैसले पर शक करोगे कि क्या ये मैंने सही किया या गलत। आपका हर नज़रिया सोच में पड़ जाता है। यूं बीती बातों को एक मूवी की तरह फिर से देखोगे और आपकी भावनाएं कमज़ोर होती जाएंगी। कभी भी खुद पर शक या शर्म महसूस ना करना। यहाँ एक एग्जाम्पल देकर कुछ समझाना चाहूँगी। समझो आपके दोस्त के घर आपके हाथ से फ्लावर वास टूट गया, तो आप आपकी इस एक्शन पर अफसोस जताएंगे, सही? यानी यहाँ गिल्टी फील करोगे। और वहीं दूसरी ओर आप अपने आप को ही कोसते रहोगे कि मुझसे कोई काम ठीक से होता ही नहीं, बेवकूफ़ हूँ मैं, किसी भी काम का नहीं। यहाँ आप खुद को शेम फील करवाते हो। अपने आप पर शर्मिंदगी महसूस करना किसी गलती के होने पर अफसोस करने से भी ज़्यादा खतरनाक है। आई होप आप इस थीन लाइन को समझ पाए हो। तो प्यारे, ज़्यादा नहीं सोचना, ज़्यादा गम में उलझे भी नहीं रहना, सच झूठ का मापदंड बनाते नहीं बैठना, क्योंकि आप अपने दुख से ऐसे कभी भी बाहर नहीं आ पाओगे। इन सारी बातों को दोहराने के पीछे मेरा एक ही मकसद है कि आप अपने पास्ट रिलेशनशिप ट्रॉमा में ना उलझकर अपने आज को बेहतर बनाएं। हर किसी ने अपने जीवन में कुछ ना कुछ खोया ज़रूर है, फिर भी ज़िंदगी हर पल, हर घड़ी, हर दिन, सालों साल बिना रुके आगे बढ़ती ही रहती है। तो आप भी अपनी ज़िंदगी को खुलकर जिए। क्यों बीती बातों में अपना आज गंवा रहे हो? क्या समय किसी के लिए कभी रुका है? तो आप खुद की रक्षा के लिए, सेल्फ हीलिंग के लिए कदम से कदम बढ़ाए। सुनहरा जीवन बाहें फैलाए खड़ा है। नई अपॉर्चुनिटीज़, नया प्यार और जीवन में नई सीख लेकर आगे बढ़े। ऑल द बेस्ट। क्या आपके आसपास कोई ऐसे अनहील्ड रिलेशनशिप ट्रॉमा से गुजर रहा है? तो कमेंट में ज़रूर बताएं और कम से कम 5 लोगों में यह वीडियो शेयर करें। अगर मेरी बातें किसी को फ़ायदा दिला सके तो मुझे बेहद खुशी मिलेगी। धन्यवाद।